नमस्कार। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है नाम में क्या रखा है, लेकिन आजकल सियासत में नाम को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। बात करेंगे उत्तराखंड की। चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां पर 31 मार्च की रात को 17 जगहों के नाम बदल दिए गए। कई जिलों में सुबह जो लोग अगर मान लीजिए किसी शहर से अपने शहर से निकले तो सुबह वापस लौटे तो उस शहर का नाम कुछ और था। अगली सुबह उनकी किसी और शहर में हुई, सोए किसी और शहर में थे। खैर, इन सब के बीच जो सियासी बयानबाजी हो रही है कितनी लाजमी है। विपक्ष के अपने तर्क हैं उस नाम को लेकर, लेकिन सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि ये सब जन भावनाओं के अनुरूप किया गया है। एक जो सोच थी और जो हमारी विरासत है उसको सहेजने की ये कोशिश है जिसमें उन नामों को हमने बदला है। और इनकी क्या मंशा रही है, विपक्ष के जो सवाल हैं वो कितने जायज हैं, इन सबको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से उत्तराखंड से प्रदेश प्रवक्ता राजेश बिष्ट जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के यूकेडी के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ कुछ देर में चर्चा का हिस्सा होंगे। वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक जी भी हमारे साथ इस चर्चा में देहरादून से जुड़ेंगे। और उत्तराखंड से ही हमारे साथ कांग्रेस नेता विंदेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, विपक्ष के आरोप आपने सुने होंगे। उनका एक कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के, चाहे जमीन और पहाड़ का मुद्दा हो या फिर और दूसरे मुद्दे हो, अपराध को लेकर बात की उन्होंने, कई तरह की चीजें हैं, उन सभी से ध्यान भटकाने की कोशिश है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। नाम बदलने को लेकर सियासत की जा रही है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जन भावनाओं को लेकर इस प्रदेश के अंदर अगर एक इतिहास बदलने का काम किया है। जैसे आपने पूर्व में देखा होगा कि निरंतर जब जब चुनाव होते थे, एक परिपाटी थी उत्तराखंड की कि जब भी चुनाव हुए 5 साल कोई सरकार दोबारा अपना नया टर्म नहीं इस प्रदेश को दे पाई थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जन भावनाओं को देखते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे दूसरी बार लगातार शासन करने के लिए, जन सेवा करने के लिए मौका दिया है। और आज तक भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिर्फ इस तरह से रही है कि उसने हमेशा जन भावनाओं को देखते हुए प्रदेश के अंदर काम किया, चाहे वो विकास की बात हो। और अभी जिस मुद्दे पे हम, महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, मुझे ये समझ आता है कि इस प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, नाम जगहों के हो, प्रदेश के हो, कई बार बदले गए। इसमें नया कुछ नहीं है। नया विपक्ष के लिए जरूर है, क्योंकि देखिए उनके पास इस प्रदेश में कई सारे मुद्दे ऐसे थे जिनके लिए वो सड़कों पे उतरा करते थे, जन आंदोलन किया करते थे या एक नई बहस को छेड़ दिया करते थे। लेकिन देखा यह जा रहा है वर्तमान में इस प्रदेश के अंदर कि भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम कर रही है जो जनता चाहती है। आज ये नाम परिवर्तन की बात करते, अगर आप इस प्रदेश के नाम परिवर्तन की बात करते तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही इस प्रदेश का नाम बदला था, जिसे बाद में बदल के उत्तराखंड कर दिया गया था। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज आ गई। हाँ ठीक है, इनके पास अपने समय पे थोड़ा सा समय जनता के बीच में अपने आप को मीडिया अटेंशन देने के लिए जरूर एक ये नई बहस है। मैं इसको बहुत बड़ी बहस नहीं मानता हूं। ये वो जगह थी जिस देश को करीब 350 सालों तक जब मुगलों ने यहाँ शासन किया, जिन हिंदुओं को रातों रात प्रताड़ित करके उनके परिवारों को अपने जगहों को छोड़कर पलायन करना पड़ता, तो उन्हें जबरन इस्लाम धर्म अपनाया जाता था। उन धर्मों की ये आड़ लेकर उन धर्मों के बारे में उनको आगे पोषित करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम करेगी जिससे हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सिर्फ नाम परिवर्तन की बात है। इस देश में हिंदुओं की जन भावनाओं को अगर सुरक्षित रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को कोई भी काम करना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम करेगी। चलिए, हमारे साथ रविंद्र कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं। जी कौशिक साहब, क्या वास्तव में, देखिए 3 तरह की चीजें होती है, तर्क, वितर्क और कुतर्क। तर्क और वितर्क तक तो ठीक है, लेकिन कुतर्क भी कई बार राजनीति में, सियासत में होते हैं। लेकिन आप इस मुद्दे को किस तरीके से देते हैं नाम बदलने को लेकर? क्या वास्तव में इसको लेकर कोई तार्किक बात की जा रही है पक्ष और विपक्ष दोनों से, या फिर ये ऐसा मुद्दा है जिस पर तर्क नहीं किया जाना चाहिए था, जबरदस्ती ये एक बहस जो है वो पैदा हो गई है? आप किस नजरिए से देखते हैं इसको? देखिए, नाम परिवर्तन तो बहुत जरूरी है, लोग महसूस करते हैं। सहारनपुर में हमारे गांव के पास एक खानपुर गांव है। वहां के लोगों से पूछे कि भाई आपके गांव का नाम खानपुर क्या है, वो नहीं जानते। गुजरों का गांव है, 100% वहां पे हिंदू हैं, एक भी परिवार में मुसलमान नहीं। तो अगर वहां का नाम बदला जाए तो क्या बुरा है जी। यहाँ पे देखिए, लेकिन ये जो मौजूदा विवाद है, इसमें मुझे लगता है कि होमवर्क पूरा नहीं हुआ। उसका मैं जो है कारण बताता हूँ।
हरिद्वार में कौशिक साहब, जो आपका फ्रेम थोड़ा सा सही कर लें, आप थोड़ा सा मोबाइल को नीचे झुकाएं, आपका पूरा चेहरा नहीं दिख पा रहा है हमको। जी हाँ, अब सही है, अब बोलिए सर। हरिद्वार में एक ब्लॉक मुख्यालय है खानपुर। जी हाँ हाँ। तो वहां पे जो है आपका मुस्लिम शासन में वो नाम रखा गया होगा, लेकिन आज की तारीख में वहां पे मुसलमान आपकी जो है 5% भी नहीं है। ठीक है। तो वहां का नाम बदला जाना था, वहां के लोग चाहते थे कि नाम बदला जाए, लेकिन शासन ने उसका नाम रख दिया श्री कृष्णपुर। अब उसका कोई औचित्य वहां के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। वहां पे पांडव कालीन जो है महादेव का मंदिर है, वहां के लोग चाहते हैं कि उसका नाम जो है वो महादेव के नाम पे रखा जाए। तो ये जो कहते हैं कि भाई जन भावना के अनुरूप रखा गया है, जनता से पूछ भी लेते एक बार कि भाई वो जो है आपकी नाम अगर बदलना है तो क्या नाम चाहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आपके मियाँ वाला है, तो कह तो रहे हैं कि भाई और हमें भी पता है कि मियाँ जो है वो गढ़वाली राजपूत होते हैं, लेकिन पूरे पूरे उत्तराखंड में ऐसे आपके 4 परिवार भी निकल जाए तो मैं आपकी बहुत बड़ी बात मानूंगा। दूसरे जो मियाँ उपाधि दी होगी, भैया आपके मुगलों ने दी होगी ना आपको, तो उससे इतना क्या क्या मोह है, ऐसा क्या उपलब्धि है उस नाम के साथ कि आप जो है अड़ गए हैं कि साहब जो है वो आपका मियाँ नाम आपने क्यों बदल दिया। तो इसमें दोनों बातें, जिन्होंने बदला है उन्होंने होमवर्क नहीं किया, और जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ विरोध के लिए कर रहे हैं। मेरा नाम बदल दिया अगर किसी का, तो उसमें आपकी जो है क्या घाटा है, क्या नुकसान है। जी जी विंदेश जी, आप ऑन एयर हैं अभी। आप एक तो मोबाइल का रोटेशन ऑन करिए, आपका वीडियो जा रहा है दर्शकों तक। विंदेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। आपके मोबाइल का रोटेशन ऑन करिए, रोटेशन ऑफ है इसलिए वीडियो टेढ़ा आ रहा है। और दूसरा, आप कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आपके चेहरे पर लाइट आ रही हो, पीछे की जो लाइट है वो सीधा कैमरे पर आकर उसे डिस्टर्ब कर रही है। थोड़ा सा आप रोटेशन ले लें, फिर मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। ठीक है विंदेश जी, आपने वैसे सुना, देखिए अभी कौशिक जी हैं, उन्होंने भी जो बात कही, आपका चेहरा पूरा नहीं आ पा रहा सर, आपका चेहरा कट रहा है। मोबाइल को थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाइए। ठीक है, हाँ। विंदेश जी को आपने अभी विंदेश जी, आपने राजेश जी को शायद सुना नहीं क्योंकि थोड़ा सा आप लेट जुड़े। राजेश जी का कहना है कि जन भावनाओं के अनुरूप जो है ये नाम बदले गए हैं, और अगर जन भावनाएं किसी नाम को लेकर, क्योंकि नाम जब भी रखा जाता है किसी जगह का, तो उसका कोई वहां से कोई ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई होती है, चाहे व्यक्ति से जुड़ी हुई हो, कोई व्यक्ति वहां पर आया हुआ हो, कोई महापुरुष वहां पर आए हुए हो, वहां पर उनका जन्म हुआ हो, वहां से कोई ना कोई एक संदर्भ जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में नाम बदलने को लेकर कांग्रेस की जो सियासत है वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस की इसमें सियासत तो कुछ ऐसी नहीं है, पर कोई भी जगह है उसके नाम के लिए उसके इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है, और साथ में जन भावना भी अवश्य रूप से काम करती है, जैसा रविन्द्रनाथ कौशिक जी ने बताया। तो क्या जन भावना का तो कहीं पे अचानक से जो मन में आया कर दिया गया, जन भावना तो नहीं लिया गया। नाम तो ठीक है बदल दिया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है ना, इसका कोई इम्पैक्ट लग रहा है कि होगा कहीं पे। और नाम औरंगजेब का नाम बदल दिया, चलिए वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी नाम के लिए इतिहास को भी जानना जरूरी था, और इसमें कहीं उत्तराखंड नहीं दिख रहा। जो भी नाम बदले गए ठीक है, सभी महापुरुषों के नाम पे बदले गए, अच्छी बात है। और भगवान सिया राम के नाम, राम जी के नाम पे, ये भी बहुत अच्छी बात है। पर इसका क्या अचानक से आके बदल देना, और कभी भी कहीं ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया कि स्थानीय लोग भी इस तरह की बात चाहते थे। तो हम स्थानीय लोग से मिल रहे हैं, अगर वो भी कह रहे हैं कि ठीक है नाम बदल दिया, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, पर आपने क्यों बदला? क्या विकास के कोई मुद्दे नहीं थे? जो स्वास्थ्य सेवाओं को बदलना था, या जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उनपे कुछ बदलने की जरूरत थी? तो इतिहास को, सभ्यता, संस्कृति को ध्यान में रखे बिना अगर बदले गए तो उसका कोई निष्कर्ष नहीं है। वो तो मन से आप जो करें। नहीं, लेकिन फिर ऐतिहासिक ऐसे क्या नाम हो सकते थे? आपको बीजेपी का ये कहना है कि नाम बदलना कोई नई बात नहीं है,
सबसे बड़ी बात तो उत्तराखंड राज्य की थी, उत्तरांचल इसका नाम था, जो बदला था वो तो कांग्रेस ने बदला, तो शुरुआत तो कांग्रेस ने की, पूरे राज्य का ही नाम बदल दिया। उत्तरांचल रखा था, उत्तराखंड बीजेपी ने रखा, फिर उसका उत्तरांचल कर दिया। तो मतलब ये जो सियासत रही उत्तरांचल और उत्तराखंड की, वो सियासत तो असली बड़े स्तर पर तो कांग्रेस ने खेली थी। क्यों उत्तरांचल नाम किया कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त सत्ता में आते? देखिए, जो फिर से कि उत्तरांचल या उत्तराखंड में जो निकट लग रहा है उत्तराखंड के, जो यहाँ के परिवेश को ज्यादा सूट करता है, तो उस तरह से अगर नाम रखे जाए तो ज्यादा अच्छा हो। यही कांग्रेस की सोच है और यही हम चाहते हैं। एक मियां वाला को लेकर बड़ा इसमें विवाद हो रहा है। राजेंद्र नाथ कौशिक जी ने भी कहा कि चलिए ठीक है, जो नाम रविंद्रनाथ जी ने कहा कि जो नाम रखा है उस परिवार का अभी तक उस जगह से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि मियां वाला अगर नाम बदला है, उसकी जगह कोई नाम बदलकर मियां वाला की जगह नाम रखा दिया है रामजी वाला, क्या इतिहास को देखा गया? मियां वाला जो नाम था, वहां के ठाकुर परिवार जो थे उनको इस नाम से जाना जाता था। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि इसी तरह की बात है। तो यही कहा जा रहा है कि एक बार इतिहास को और वहां के इतिहास को और वहां के लोगों से मिलके भी जो भी नाम बदले जाए या जो भी अन्य भी कार्य हो उस तरह से हो तो अच्छा है। पर अगर आप किसी से नहीं मिलेंगे और ऑफिस में बैठ के आप करेंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है, पर ना लोगों को ऐसा लगता पसंद क्यों आए। कि क्या कांग्रेस का कोई सर्वे है क्या? लोगों से कांग्रेस ने बात की है वहां जाकर कि वे लोगों की राय ली भी गई या नहीं ली गई? क्योंकि बीजेपी का तो कहना है कि हमने लोगों से पूछा, जनभावनाएं थी। वहां के लोग खुद कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हमारा किसी से, औरंगजेबपुर के जो लोग हैं उनका कहना है कि औरंगजेब से यहाँ का क्या लेना देना, अगर शिवाजी नगर उसका नाम रख दिया जाए तो गड़बड़ क्या है? तो लोगों की प्रतिक्रिया तो यही है, जैसा बीजेपी कह रही है कि हमने तो लोगों से पूछा है। क्या आपका भी कोई सर्वे है जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि लोग तो चाहते ही नहीं थे, क्यों रखा फिर? नहीं, औरंगजेब के नाम पे तो मैंने भी कहा ठीक है, और जो राम जी का नाम आया हम भी उसमें राम भक्त हैं और चाहते भी हैं। पर कहाँ पे सर्वे बीजेपी ने किया? भावनात्मक रूप से लोग जुड़ जाते हैं इस तरह से जब भी कहीं बात होती है, देश या दुनिया कहीं भी, कि हाँ हम जो चाहते थे वो नाम आ गए और जो हमें पसंद नहीं था हट गए थे। पर फिर से वही बात है कि हम कहाँ पे इस तरह से जा रहे हैं? क्या विकास के मुद्दों में नाम का मुद्दा ज्यादा बड़ा हो जा रहा है? हमारी जो बातें हैं उनसे ज्यादा बड़ी बातें हैं कि नाम ही है सब कुछ। चलिए, हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद जी, थोड़ा देरी से आप जुड़े, लेकिन जो भी प्रतिक्रियाएं हैं आपने मीडिया के जरिए पिछले 2-3 दिनों से लगातार छाई हुई हैं। 31 तारीख के बाद तो खासतौर पर मीडिया इन्हीं बातों को लेकर चर्चा कर रहा है। नाम बदलने की राजनीति को लेकर क्या ये जनता की चाहत है या सिर्फ सियासत है? इसको सियासत के रूप से देखा जा सकता है। जब राजा असफल हो जाता है तो ऐसे मदारियों वाले काम करने शुरू कर देता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि उत्तराखंड का जनमानस इन नामों से परेशान था, आंदोलित था, तब सरकार ने बदला, अच्छी बात है। या इन नामों को बदलने से उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर बदल रही है, तब भी अच्छा है। यहाँ तो महंगी शिक्षा से लोग परेशान है, महंगे इलाज से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। उत्तराखंड में जिस तरीके से अराजकता का माहौल है उससे परेशान है। जनता ने सत्ताधीश भाजपा को इसलिए बनाया कि आम जनमानस विकास से जुड़े, मगर बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जब जब धामी फंसता है ऐसी बातें करता है। मैं पूछना चाहता हूं, अब बताओ, मियांवाला का जो नाम है वो तो ठाकुर समुदाय के बड़े लोगों ने जो है रखा हुआ था मियांवाला। अब जब लोगों को अपने ही इतिहास के बारे में पता ना हो, पूरे उत्तराखंड का जो ठाकुर समाज है वो भाजपा से इस बात से नाराज है कि आप हमको मुस्लिम दृष्टिकोण से देख रहे हैं। कहने का मतलब है, जब जमीनी सर्वे आपके होंगे नहीं, हवाई काम करोगे तो फिर ऐसी गलतियां भी करोगे। तो कहने का मतलब है, नाम बदलने के पीछे केवल एक राजनीति है, जनता का ध्यान भटकाना है। जबकि उत्तराखंड का जनमानस इस समय धामी जी से यह पूछ रहा है कि आप ये बताइए, जो आपको पोषित करते हैं वो यहाँ पर जो है नकली किताबें कैसे बेच रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? जिस भाजपा ने जनता से वोट लिया उनको महंगी शिक्षा क्यों दे रहे हो? इस पर बात धामी जी जवाब नहीं दे रहे हैं। जनता पूछ रही है कि उत्तराखंड में जब आपने तमाम नौकरियां बेच खाई और जब प्राइवेट में पहाड़ का व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उनको तनख्वाह नहीं मिल रही और वो आवाज उठा रहे तो उन पर मुकदमे लग रहे। इस पर धामी जी आपकी क्या सोच है? कहने का मतलब है, व्यवसायियों की पार्टी है, लूटना अच्छी तरह जानती है,
जब जब चुनाव आते हैं तब हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब 1.5 साल रह गए चुनाव के, तो लग गए अब ये फिर वही उन्मादी बातें करने। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मियाँ वाला को आपने राम जी वाला कर दिया, मुझे बता दीजिए मियाँ वाला में रहने वाले सनातनियों के जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या वहां पर सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया? नहीं, सिर्फ एक चीज है, जितना उन्माद मचाएंगे, इस पार्टी की लेगेसी है उन्माद, इस पार्टी की विचारधारा में नफरत है। कांग्रेस की विचारधारा कह सकते हो देश के लिए लड़े, देश बना के आ गए। उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा आप कह सकते हो कि राज्य बनाने वाली पार्टी है, मगर भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। जी चलिए, राजेश जी से मैं जवाब ले लेता हूं इस बारे में। जी मैं राजेश जी से जवाब भी ले लेता हूं। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, जो सूची है उसमें अगर हम गौर करें तो जितने भी नाम आते हैं वो कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष से जुड़े हुए लगते हैं। मुझे वापस वो सूची पढ़ने की जरूरत नहीं है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि सिर्फ एक धर्म विशेष को लेकर राजनीति की बात इस सूची की वजह से कही जा रही है। इसमें एक भी नाम ऐसा नहीं है जो ये लगता हो कि थोड़ा सा इसको बैलेंस करता हो। देखिए डॉक्टर साहब, 2-3 बातें निकल कर आई हैं अभी तो मैं समझ पाया हूं। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल कहती है कि प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल है, और हम भी मानते हैं प्रदेश के अंदर अराजकता का माहौल हो रहा है, लेकिन वो हो क्यों रहा है, कर कौन रहा है? पिछले दिनों आप सबने देख लिया। यहाँ पे जो काम करने वाले व्यवसायी आ रहे हैं, जो वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको उनके संस्थान में जाके डराने धमकाने का काम, उनको जूते से पीटने का काम, और प्रदेश से बाहर यह संदेश देने का काम है कि उत्तराखंड में आओगे तो आपको पीटा जाएगा, आपको धंधा करने नहीं दिया जाएगा। और ये किसके लिए किया जा रहा था? जिस भी लड़के के लिए काम किया जा रहा था, उस लड़के का वीडियो पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा। उसने कहा कि मैंने इनको सिर्फ यहाँ मदद के लिए बुलाया और इन्होंने मेरे साथ, मेरे मालिक के साथ इतना अत्याचार करा। तो अराजकता का माहौल कौन फैला रहा है, अपनी जमीन कौन ढूंढ रहा है, ये सबके सामने है। विकास की बात करें ना, ये विकास के मुद्दों पे कहां उत्तराखंड क्रांति दल खड़ी है, ये देखें, ये समझे और इस प्रदेश को गिनाएं। यहाँ की जनता जो लोकतंत्र में सरकार चुनती है, उसको ये बात का विश्वास दिलाए कि आप लोग जरा भी जमीन पे काम करने योग्य हैं। दूसरी बात इन्होंने इंपॉर्टेंट कही, इन्होंने कहा कि आपने जगह जगहों के नाम बदले हैं तो लोगों के जीवन में क्या फर्क पड़ा है? भाई, अगर फर्क नहीं पड़ा तो आप परेशान क्यों हो? आपको किस बात की परेशानी है? एक तरफ आप ये मानते हैं कि इन नाम बदलने से किसी के भी जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप अपने काम से मतलब रखिए। अगर आपके कहने पर, आपके करने पे प्रदेश आपको नहीं चुनता है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती है? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कहा कि देश को आजाद कराने वाली बात पार्टी कांग्रेस की थी और प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दिलाने वाली पार्टी यूकेडी थी। भैया, तो किसने मना करा? 67 साल राज करके देश को लूट तो लिया, और कितना लूटते? जनता को ये सारी चीजें दिखी तभी तो उखाड़ के फेंका। केंद्र से भी उखाड़ के फेंक दिया, प्रदेश से भी उखाड़ के फेंक दिया। चुनाव के समय राजेश जी देखिए, आप अराजकता की बात कह रहे हैं, आपने एक लंबा चौड़ा उदाहरण भी दिया, लेकिन अराजकता अगर कहीं है तो इसको व्यवस्थित करने के लिए, उस अराजकता को खत्म करने के लिए सरकार तो आपकी है। क्या नाम बदलने से अब अराजकता खत्म हो जाएगी? देखिए डॉक्टर साहब, अराजकता जिन लोगों ने की, उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया। प्रदेश के अंदर कोई भी गलत काम डराने धमकाने का, और किसी भी अपनी पार्टी का नाम बता के और अपनी पार्टी के नेता बता के तुम किसी को भी डराओगे धमकाओगे तो सलाखों के पीछे जाओगे, ये बात तय है। और इस प्रकार का कुकृत्य इस प्रदेश के अंदर कोई भी करेगा, किसी भी आम जनमानस को, कोई भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति या कोई आम व्यक्ति भी अगर डराने धमकाने का काम करेगा तो सरकार अपना काम जिम्मेदारी से करेगी। जहां तक नाम की बात है, हमने कहा जन भावनाओं को देखते हुए नाम बदले गए। सीधी सी बात है, लोगों की हमारे पास फरमाइश आई, हमने लोगों के जन भावनाओं को देखते हुए उनके नाम से। आप परेशान किस लिए हैं भाई? अगर आप लोगों को लगता है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो आप अपने काम से मतलब रखो ना, फिर क्यों परेशान घूम रहे हो आप अपने काम से मतलब जनता के बीच में जाओ और उनको ये साबित करो कि आपको क्यों नहीं चुन रहे हैं, आपको ग्राम प्रधान स्तर के लायक भी क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो आपको पार्षद के लायक क्यों नहीं समझ रहे हैं। इस बात के जवाब ढूंढो आप। तो मेरा तो ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी वो सारे काम कर रही है, विकास की बात ये करते हैं। 3 साल बेमिसाल का इतने बढ़िया कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, जनता उन सभी कार्यक्रमों का स्वागत कर रही है। जगह जगह पे एक पुस्तक, 296 पेज की एक पुस्तक है
जिस पुस्तक को मुफ्त में उन कार्यक्रमों के अनुसार सभी लोगों को फ्री में बांटी जा रही है, उन पुस्तकों में देखो ना, उसमें विभागों के नाम लिखे, जहां आपको परेशानी सवाल करो ना, उस बारे में कोई चर्चा नहीं है, उस बारे में कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये झूठा प्रचार करते हैं, ये अराजकता फैलाते हैं, ये लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। और जब चुनाव आता है, ये भारतीय जनता पार्टी को जितनी गाली देते हैं, विंदेश जी, भारतीय आपने जनता सुना? पार्टी के नेताओं जी, को जितनी गाली देते हैं, उसका मैं सबक जवाब इनको ले मिल लेता जाता हूँ, है। विपक्ष से मैं जवाब ले लेता हूँ। विंदेश जी, आपने सुना, पूरी सूची एक तरह से आपके सामने रख दी कि भाई अगर आपको इतनी ही गंभीरता से लिया जाता, अगर जनता इतनी गंभीरता से लेती, तो फिर पंचायत स्तर तक के चुनावों में आपको ये परिणाम नहीं भुगतना पड़ता। लेकिन देखिए, विपक्ष की एक अपनी भूमिका होती है। मेरा ये मानना है कि गंभीरता से विपक्ष को भी जनता बहुत गंभीरता से लेती है, क्योंकि उस विपक्ष के जो लोग चुने गए हैं उनको भी जनता ने चुना है। छोटा वर्ग हो सकता है, लेकिन चुना जनता ने ही है। और विपक्ष की एक भूमिका ये भी होती है कि अगर कुछ गलत किया जा रहा है तो उसको सदन के अंदर भी, और सदन के अंदर के बाद अगर बाहर जरूरत पड़ती है तो सड़क पे भी उनको आईना दिखाया जाए। लेकिन जो आपने रविंद्र जी इनसे सुना अभी, राजेश जी से, क्या कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी इन बातों से कि विपक्ष अपनी सही भूमिका नहीं निभा पा रहा है, इसीलिए इस मुद्दे को लेकर पूरा राग छेड़ा जा रहा है? नहीं, विपक्ष तो सही भूमिका निभा रहा है, जो उसे कहना चाहिए। हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए। और जिस तरह आपने कहा कि नाम जो बदले गए, किसके नाम बदले गए, ये भी हम देख रहे हैं। तो धामी जी आपके भी सीएम है, मेरे भी हैं, बिस जी के भी हैं, और जिनके बदले गए उनके भी सीएम है। तो अब किसी को कोई समस्या होगी तो वो कहीं और नहीं जाएगा, वो यही सरकार की ओर देखेगा। तो उसी तरह से हम देखें, अराजकता की बात है, हर जगह होती है, कानून व्यवस्था अपना काम करेगा। हर पार्टी के लोग हैं, फंसते हैं, चाहे मेरी हो, आपकी हो, या किसी और की हो। और किन किन आरोपों में वो जेल में बंद है, ये भी कोई छुपा हुआ नहीं है। कई केस भी चल रहे हैं, चाहे अंकिता भंडारी का हो, अंकिता का हत्याकांड हो, या जिस तरह का भी हो। तो और बुक बांटी गई है अच्छे काम की, 3 साल बेमिसाल। तो सरकार का काम है अपना काम करना और उसको बताना। अब ये लोगों का काम है, सही बात है, जनता देखेगी और जनता कहेगी क्या कहना है, जो भी आगे चुनाव आएंगे या जिस तरह की बात होगी। ठीक है रविंद्र जी, कौशिक साहब, बिष्ट साहब ये कह रहे हैं कि हमने लोगों से बात की, लोगों की जो भावना थी, लोगों की डिमांड थी, जन भावना थी, और उसके अनुरूप ये नाम बदले गए हैं। मुझे लगता है कि जब किसी विषय को लेकर बहुत बड़ी जनभावना उबाल मारती है तो एक आंदोलन का रूप लेती है, पर नाम को लेकर मुझे पूरे उत्तराखंड में एक भी ऐसा आंदोलन याद नहीं आता कि किसी को नाम पसंद नहीं हो अपनी जगह का और उस नाम को लेकर वो सरकार के पास गए हों। अगर इतना ही उद्वेग था लोगों में, इतना ही गुस्सा था नाम को लेकर, तो कोई आंदोलन तो किया जाता। रही बात जनभावनाओं की, लोगों के फीडबैक की, तो इतनी विज्ञप्तियां रोज की जाती हैं, किसी सीएम के नाम से जाती हैं, डिप्टी सीएम के नाम से जाती हैं, मंत्रियों के नाम से जाती हैं। वो विज्ञप्तियां कहाँ अपनी जगह पाती हैं सब पता है। उन विज्ञप्तियों में से सिर्फ इसी बात को लेकर और उनका नाम बदल देना, और इसके अलावा इतनी सारी डिमांड आती है सरकार की तरफ से, तो क्या ये वाकई जनभावना बताकर सरकार अपनी मंशा पूरी कर रही है? क्योंकि मैं एक बार फिर कहूंगा कि अगर नामों को लेकर किसी वजह से लोगों को कोई आपत्ति होती वहां के रहने वालों को, तो कोई आवाज तो उठाता, कोई आंदोलन तो करता। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये ध्यान आता है कि 1975 में आर्य समाज के 100 साल पूरे हुए थे, तो उस समय डिमांड उठी थी। वो आर्य समाज के अंदर ही आपकी डिमांड उठी थी कि उसमें कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ था कि भाई राजपुर रोड का नाम जो है वो स्वामी दयानंद के नाम पे रख दिया जाए। तो तब हम ही लोगों ने बोला था, मैंने भाई नाम तुम रख दोगे लेकिन लोग उसके बाद भी उसे राजपुर रोड ही बोलेंगे, बात वहीं खत्म हो गई। तो लेकिन अब हम देख रहे हैं कि विधानसभा के पास जो रिस्पना के ऊपर पुल है, उस पुल का नाम महर्षि दयानंद सरस्वती सेतु रखा गया है, बोर्ड लगा हुआ है। लोग आज भी आपके रिस्पना पुल ही बोलते हैं उसे, लेकिन वो गलत किया ये आप नहीं कह सकते। उसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। स्वामी दयानंद देहरादून में आए थे, हरिद्वार से यहाँ पर किसी प्रयोजन से आए थे। जो देहरादून में घंटाघर है, वो परिवार जो है उस समय ईसाई बनने वाला था, उसको रोकने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती यहाँ पे आए थे। एक इतिहास बना था, उस इतिहास को लोगों ने नहीं पढ़ा, लोग नहीं जानते, लेकिन जो जानते हैं वो उस बात की सराहना कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई अगर जो है कोई आंदोलन नहीं होगा, धरना होगा,
प्रदर्शन नहीं होगा तो नाम नहीं बदला जाएगा, ऐसा नहीं है। हर कोई जानता है कि भाई इस देश में 700 साल तक जो है एक आपके मजहब विशेष का राज रहा है। उन्होंने अपनी आपकी मनमर्जी आपके काम किए हैं, मंदिर तोड़ करके मस्जिद तक बना दी है, आपके नाम बदल दिए हैं। तो अगर आप रिक्लेम कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई जनभावना नहीं थी और जरूरत नहीं थी। नाम बदलने से किसी का पेट भरेगा, रोजगार मिलेगा, ये कुतर्क है। मैं से तर्क नहीं मानता। देखिए, एक बात लंबी हो जाएगी लेकिन आगे बताना जरूरी है। जो आपका मियाँ वाला जो आपका प्रकरण है, आपको ध्यान होगा प्रभात जी, एक आईपीएस थे रामचंद्र खान बिहार में। मुझे ध्यान नहीं कि वो आपके शायद आपके डीजीपी भी रहे हैं। तो हम समझते थे, मैंने कहा भाई ये मुसलमान हैं, लेकिन हैरानी होती थी मुसलमान होने के बाद भी उनका नाम रामचंद्र क्यों है। तो संयोग से मैं बिहार में जाने का मौका मिला। तो आपको ध्यान होगा कि उषा किरण खान जो है वो हिंदी की एक बहुत अच्छी आपके कहानीकार हुई है। उनसे संयोग से हमारी भेंट हुई तो पता लगा कि वो रामचंद्र खान की पत्नी है। तो उनसे हमने पूछा, मैंने कहा भाई ये उषा किरण खान, रामचंद्र खान, तो इसका जो है आपका अर्थ क्या है? या तो आप जो पूरा नाम आपका मुसलमानों का होता या पूरा नाम हिंदुओं का होता। तो बताया गया कि साहब उनके पुरखों को किसी मुगल नवाब ने खुश होकर के खान जो उपाधि दे दी, उपाधि दी थी। अब वो उस जो है उपाधि को बड़े गर्व के साथ लिए घूम रहे हैं। अरे भाई, अंग्रेज जो है जो राय बहादुर उपाधि देते थे, खान बहादुर उपाधि देते थे, वो अपने वफादार लोगों को देते थे भाई, जो उनकी सेवा करता था। सही कहा आपने। मियाँ वाला में भी यही प्रकरण है, जो मियाँ वाला के साथ भी यहाँ लोगों को उपाधि मिली है तो आपने भाई मुसलमानों की कोई सेवा की होगी, ये कोई बहुत गर्व का विषय नहीं है जी। चलिए देखिए, आपने बिल्कुल मुद्दा एक तरह से एक दिशा भी दी आपने मुद्दे को। आप पर ठीक है, नाम अगर बदले हैं तो बस अब उम्मीद यही की जा सकती है कि जिनके नाम पर इन जगहों के नाम रखे हैं अब उसकी जनता को भी वैसा ही मिले। अगर कहीं पे शिवाजी नगर नाम रखा है तो स्वराज वहां पर कायम होना चाहिए। अगर कहीं पे रामजी वाला नाम रखा है तो वहां पर राम युग आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि जिसके भी नाम से उस जगह का नाम रखा है वहां की जनता को वो एहसास हो कि वास्तव में उनके जीवन में एक बदलाव आया है। ये एक अगला कदम सरकार का होना चाहिए। नाम बदलने को लेकर बहुत बड़ी सियासत इसलिए भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक प्रक्रिया है और ये एक सतत प्रक्रिया है। वजहों से नाम बदले जाते हैं। ऐतिहासिक महत्व जब उनका किसी से कोई निकलता है तो भी नाम बदला जाता है। जब जाके सब तब सवेरा सरकार ये कहती है कि हमें आज पता चला इसका ये इतिहास रहा है इसलिए हमने इसका ये नाम रखा है। कोई संदर्भित नाम हो सकता है। तो नाम को लेकर जो अगर ये सियासत की जाती है तो मुझे लगता है कि ये संदर्भित नहीं है। लेकिन इसके साथ एक उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि अगर आपने नाम बदला है तो वहां की जनता की जो जरूरतें हैं उनको भी उसी गंभीरता के साथ देखा जाए। वहां की जनता ये महसूस करे कि सिर्फ नाम नहीं बदला है, अब उनके हालात भी बदले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।